हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आवर चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर वालों का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर स्टार्ट हो गया है, जिसमें कि हम लोग का स्टार्ट हो गया है चैप्टर 2 साइज रिडक्शन। फ्लो ऑफ फ्लूइड हम लोग बहुत ही पहले पढ़ के ख़त्म कर दिया है। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। उसको एक बार देख लेंगे तो वहीं पे आप लोग का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो साइज रिडक्शन में हम लोग का बॉल मिल एंड हैमर मिल 2 मिल इसके पहले हो चुका है। अगर आप लोगों ने उसका वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लेना। आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ना है फ्लूइड एनर्जी मिल एंड इडिज रनर मिल एंड एंड रनर मिल। 3 मिल हम लोग का बाकी रह गया है। देखिए, हम लोग को इसमें साइज रिडक्शन में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाया था साइज रिडक्शन में कितने मील को पढ़ना है। दिखाया था एक हैमर मिल, एक बॉल मिल, ये तो हम लोग का हो गया है। लेकिन बस बाकी यही है फ्लूइड एनर्जी मिल एंड इडिज रनर मिल एंड एंड रनर मिल। यही 3 बाकी रह गया है। अब यही 3 आज हम लोग को पढ़ के कंप्लीट कर देना है, जिससे साइज रिडक्शन हम लोग का आज कंप्लीट हो जाए इसी वीडियो में। फ्लो ऑफ फ्लूइड में हम लोग तो बहुत पहले ही पढ़ के सब खत्म कर दिए हैं। साइज रिडक्शन में आज पढ़ के तीनों खत्म कर देंगे, जिससे इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे साइज सेपरेशन। ठीक, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल। देखिए, फ्लूइड एनर्जी मिल का जब हम लोग हेडिंग डालेंगे तो इसमें बेसिकली जो हम लोग का हेडिंग इसमें बनाना रहता है, मिल कोई भी मिल आ जाए तो जो हम लोग बना रहे हैं तो हेडिंग पहले आप लोग सभी लोग ध्यान से देख लीजिए। प्रिंसिपल सबसे पहले लिखा जाता है, फिर कंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, फिर वर्किंग, फिर यूज, फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये तो सब में प्रोसेस चल रहा है। जैसे ही बना के आप लोग इसी टाइप में सेम बना के लिखेंगे तो पूरा का पूरा नंबर उठ जाता है। ठीक, तो सबसे पहले प्रिंसिपल देखेंगे हम लोग। इसका प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल यहाँ पे तो दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए सब में इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, उस वाले दोनों मिल में देखे थे उसमें भी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन लग रहा था, इसमें भी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन लग रहा था। तो बेसिकली अगर आप लोग इसका प्रिंसिपल लिखना चाह रहे हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पे छोटा सा सिंपल सा बनाया हूँ, जिसमें हर मिल में आप लोग इसको लिख सकते हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इतना भी आप लोग प्रिंसिपल लिख सकते हैं, पूरा नंबर मिलेगा, कोई नंबर नहीं कटेगा यहाँ पे। ठीक, तो इतना भी लिख सकते हैं। वैसे अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। फ्लूइड एनर्जी मिल ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इन दिस इक्विपमेंट the feed stock is suspended within the high velocity air stream। तो आप लोग 2-3 पॉइंट जो दिया गया है इसको बना के लिख सकते हैं। बस बेसिकली यही है, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन पे ये भी वर्क करता है फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक, अब देखिए इम्पैक्ट एंड एट्रिशन क्या होता है, इसको तो मैं बहुत पहले ही बता दिया हूँ कि पहले क्रैक होता है फिर टूटता है। इम्पैक्ट एट्रिशन डायरेक्ट टूटता है, जो क्रैक होकर टूटता है। इम्पैक्ट जो डायरेक्ट टूटता है एट्रिशन, इसका मैं फिगर के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से बता दिया हूँ। उसको आप लोग पिछले वीडियो में ज़रूर देख लेना। पार्ट 1 से किसी वीडियो को शुरू करिए तो पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए और पूरा वीडियो लास्ट पार्ट तक ज़रूर देखिए। तो ये तो था इतना प्रिंसिपल अगर आप लोग इतना लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। आप लोग की मर्जी, जैसा आप लोग लिखना चाहते हैं। आप लोग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, बस जितना आप लोग को जहाँ तक प्रिपरेशन हो जाए उतना लिखिएगा। आप देखिए आते हैं कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन को देखने से पहले आप लोग स्ट्रक्चर चलिए अभी देख लीजिएगा, लेकिन पहले कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। फ्लूइड एनर्जी मिल कंसिस्ट ऑफ एन एपिथेलियल पाइप। जो फ्लूइड एनर्जी मिल होता है शामिल होता है एपिथेलियल पाइप में। तो चलिए स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं तभी समझ में आएगा। स्ट्रक्चर इसका एकदम यही है। देखिए सॉलिड इनलेट यहाँ से इन होता है, फिर यहाँ से घुमाव बना यहाँ पे घूमता रहता है और यहीं पे ये मुड़ के टूटेगा, लड़के टूटेगा और यहीं इसमें पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये जो घुमा सा है वो है जोन ऑफ टर्बुलेंस। ठीक, और ये जो यहाँ पे है वो है सेंट्रीफ्यूज एक्शन, थ्रोसेस कोरेसिस, पार्टिकल्स आउटवर्ड। और ये जो यहाँ पे है वो है क्लासीफायर रिमूव फाइन पार्टिकल एंड फ्लूइड। ठीक, और सॉलिड इनलेट यहाँ से सॉलिड इन होता है। ठीक,
और यहाँ से देखिए ये जो है फ्लूइड इनलेट झील्स है, और ये जो है ये तो आप लोग जान ही गए जोन टर्बुलेंस। तो इसका प्रोसेस यहीं से होता है, ऐसे घूमता रहता है, ठीक। यहीं पे जब टूटेगा फिर यहाँ से छोटे छोटे पार्ट्स में निकल जाते हैं, ठीक। यही है फ्लूइड एनर्जी मिल, बहुत ईजी है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख देंगे कि फ्लूइड एनर्जी मिल कंसिस्ट ऑफ एन एपिथेलियल पाइप विच हैज हाई अबाउट 2 meters and diameter ranging from 20 to 200 millimeter. Mill surface may be made of epithelial soft stainless steel। देखिए इसमें भी जो उसको सॉफ्ट होता है वो भी स्टेनलेस स्टील होता है। बाल मिल में भी देखे थे आप लोग, जो गोल गोल सा रहता है उसको तोड़ता रहता है प्रोडक्ट को, वो स्टील का था, स्टेनलेस स्टील का वो भी। और ये भी वही है, मेड ऑफ एपिथेलियल सॉफ्ट स्टेनलेस स्टील। या फिर कैरमेसिस यूजली मिल आर कंस्ट्रक्शन सच एज दी कॉन्ट्रैक्ट सच सरफेस मेरली लाइनिंग विच कैन बी रिमूव्ड आर रिप्लेस इफ एफिशिएंटली एरोडेड आफ्टर यूज। तो ये तो था इतना कंस्ट्रक्शन इसका। अब इसका देखते हैं वर्किंग क्या है, क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे ये वर्क करता है फ्लूइड एनर्जी मिल। स्ट्रक्चर आप लोग बना लीजिएगा, स्ट्रक्चर सेम इसका ऐसे ही बनेगा। तो स्ट्रक्चर सभी लोग ध्यान से इसको बना लीजिएगा, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं इसका वर्किंग क्या है। वर्किंग में बेसिकली लिखना चाहते हैं तो पाउडर इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू ए इनलेट ऑफ वेंचुरी, द एयर एंटर थ्रू ग्रीडिंग होल्डर ट्रांसपोर्ट। देखिए जो पाउडर इंट्रोड्यूस हो वो इनलेट वेंचुरी के माध्यम से एंटर करता है। देखिए यहाँ पे लगा हुआ है सॉलिड इनलेट करता है, इसी माध्यम से ये होता है, ठीक। तो वही लिखा गया है यहाँ पे, पाउडर इज इंट्रोड्यूस थ्रू ए इनलेट वेंचुरी, द एयर एंटर थ्रू ए द ग्रीडिंग होजल ट्रांसपोर्ट द पाउडर इन द एपिथेलियल आर सर्कुलर ट्रैक ऑफ द मिल। नेक्स्ट पॉइंट लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं इसमें, इन द टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ एयर द सस्पेंडेड पार्टिकल कोलाइड विथ ईच अदर एंड ब्रेक, दस इम्पैक्ट एंड एट्रीशन फोर्स। इम्पैक्ट एंड एट्रीशन फोर्स इसमें लगता है ऑपरेट्स इन साइज रिडक्शन, तब साइज इसका रिडक्शन होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बड़े बड़े पार्टिकल छोटे में कन्वर्ट होते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ पार्टिकल्स entrapped by air are carried to outlet and removed by cyclone separator or back filter। तो ये तो था इतना वर्किंग। अब इसका थोड़ा सा यूज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। इसका यूज लिखना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक बस लिख दीजिएगा, बहुत है इतना। फ्लूइड एनर्जी मिल इज यूज टू रिड्यूस द पार्टिकल साइज ऑफ मोस्ट ऑफ द ड्रग सच एज एंटीबायोटिक्स एंड विटामिन, ठीक। फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज किया जाता है पार्टिकल्स को रिड्यूस करने के लिए, साइज को रिड्यूस करने के लिए, आप द मोस्ट ऑफ ड्रग जैसे कि एंटीबायोटिक एंड विटामिन। दूसरा पॉइंट भी यहाँ पे लिखा गया है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो उसको भी लिख सकते हैं, ठीक। एडवांटेज यहाँ पे दिया गया है, इट हैज़ नो मूविंग पार्ट, हीट इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मिलिंग, देयरफॉर हीट लेवल सब्सटेंस कैन बी मिल। एग्जाम्पल इसका दिया गया है, सल्फोमाइड, विटामिन, एंटीबायोटिक्स ड्यू टू द expansion of gases under the pressure cooling effect is produced during milling। तो ये तो इतना इसका एडवांटेज है। अब डिसएडवांटेज चलिए देख लेते हैं। डिसएडवांटेज लिखना चाहते हैं तो फ्लूइड एनर्जी मिल इज नॉट सूटेबल फॉर मिलिंग ऑफ शॉर्ट ट्रैकिंग एंड फाइब्रस मटेरियल। ये तो था इसका डिसएडवांटेज। एक पॉइंट और भी लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, द इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव बिकॉज इट नीड एडिशन एक्सक्लूसिव पार्टिकली फ्लूइड इन सोर्स एंड डस्ट कलेक्शन इक्विपमेंट, ठीक। ये इतना था फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, यूज, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, वर्किंग, ठीक। तो अब हम लोग को देखना है एडिज रनर मिल। एडिज रनर मिल को देखेंगे हम लोग अब। तो इसका प्रिंसिपल लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द साइज रिडक्शन इज डन बाय क्रशिंग ड्यू टू हैवी वेट ऑफ स्टोन, शेयरिंग फोर्स इज आल्सो इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द स्टोन। देखिए जो ये लिख सकते हैं बहुत ही अच्छा, ये भी प्रिंसिपल है, लेकिन मैं इससे भी इजी बनाया हूँ थोड़ा सा, वो भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। देखिए इसमें इम्पैक्ट एंड एट्रीशन का वर्क नहीं होगा। प्रिंसिपल यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिएगा, इसमें लिख देंगे एडिज रनर मिल, शार्ट में ERM लिखा हूँ, एडिज रनर मिल।
आर द वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, नहीं, क्रशिंग ड्यू टू हैवी वेट ऑफ स्टोन। बस इतना इसका आप लोग लिखना चाहते हो तो प्रिंसिपल इतना आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक, इम्पॉर्टेंट है, इतना लिख देंगे, जितना लिखे उतना सॉलिड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा नंबर मिलेगा। प्रिंसिपल तो आप लोग देख ही लिए। कंस्ट्रक्शन में देखिए, पहली बात तो इसका स्ट्रक्चर देखिए एडी जनरल मील का, यहाँ पे ये जो लगा है रोलर है, ये जो है इसका जिस पे ये लगा हुआ है दोनों रोलर, ये बेड पे है, ये जो है वो है शाफ्ट, यहाँ से मटेरियल्स जो हैं ये सब मटेरियल्स भरे हुए हैं इसमें, ये है क्रैंक शाफ्ट, ठीक, यहाँ से ये घूमता रहता है। एडी जनरल मील का पूरा बेसिकली यही स्ट्रक्चर है, ठीक। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ 2 हैवी रोलर, इसमें 2 हैवी रोलर शामिल होते हैं, देखिए, ठीक। उसके बाद एंड मे बी वेट सेवरल टैंक्स द रोलर मूव ऑन ए बेड, जो ये रोलर मूव कर रहा है, ये बेड पे मूव करता है बेड के द्वारा, ठीक। विच इज मेड ऑफ स्टोन एंड आर ग्रेनाइट, ये बना होता है, जो कि ये बना होता है स्टोन या ग्रेनाइट के। ईच रोलर हैज ए सेंटर शाफ्ट रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सिस, फर्दर द रोलर आर माउंटेड ऑन ए हॉरिजेंटल शाफ्ट एंड मूव अराउंड द बेड, ठीक। ये तो था इसका इतना कंस्ट्रक्शन। अब चलिए देखते हैं इसका वर्किंग क्या है, स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान से देखिए, इसको एकदम अच्छे से ऐसे ही बनाना है, ठीक। स्ट्रक्चर यही है इसका, एकदम अच्छे से ऐसे ही बनाना, ठीक है। वर्किंग देखते हैं इसका क्या क्या वर्किंग है। तो वर्किंग हेडिंग डालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द मटेरियल टू बी ग्राउंड ऑन द बेड, मटेरियल जो होता है वो ग्राउंड ऑन द बेड होता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर, इट्स इज केप्ट इन द पथ ऑफ द स्टोन व्हील, द स्टोन रिवॉल्व ऑन देयर एक्सिस एंड द सेम टाइम ट्रेवल राउंड द सोल्व स्टोन बेड, ठीक। ये तो इसका इतना वर्किंग है, और भी लिख चाहते हैं तो और भी लिख सकते हैं। वर्किंग अगर आप लोग और लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया गया है, आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, वैसे फिर दोबारा हेडिंग डालेंगे एडी जनरल मील का यूज क्या है। तो इसका मील का क्या है, एडी जनरल मील का यूज, एडी जनरल मील इज यूज फॉर ग्रेडिंग थ्रू मटेरियल टू फाइन पाउडर, इट इज स्टिल यूज फॉर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट, इसका यूज, इस स्टील का यूज किया जाता है प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट के लिए। व्हाइल मोर सो सोफिस्टिकेटेड मील आर यूज्ड फॉर केमिकल एंड ड्रग, ठीक। ये इसका यूज है। एडवांटेज इसमें क्या लिख सकते हैं, एडवांटेज एक ही पॉइंट बना के लिख देना कि एडी जनरल मील डज नॉट रिक्वायर अटेंशन ड्यूरिंग ऑपरेशन, ठीक। और डिसएडवांटेज इसका क्या है, डिसएडवांटेज इसका है एडी जनरल मील ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन अदर कॉमनली यूज्ड मील, contamination of the product with the roller material is possible, the milling process is time consuming, it is not used for sticky material, energy consumption is quite high, ठीक। ये इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है। चलिए अब ये भी हम लोग का ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद हम लोग को देखना है एंड रनर मील, जो कि शायद रिडक्शन का लास्ट मील है, एंड रनर मील। अब एंड रनर मील का यहाँ पे देखिए दिया गया है, साइज रिडक्शन इज डन बाय क्रशिंग कंप्रेशन ड्यू टू हैवी वेट ऑफ स्टील पेस्टिल, शेयरिंग स्टेयर इज आल्सो इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ मोटर एंड पेस्टिल। इसको अगर आप लोग लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो इजी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। सब प्रकार के यहाँ पे प्रिंसिपल मैं आप लोग को दूंगा, जिस टाइप का आप लोग को चाहिए उस टाइप का मिलेगा। इजी लैंग्वेज मिलेगा, थोड़ा हार्ड लैंग्वेज मिलेगा, जिसको जो इजी लगे वो अपना लिख लीजिएगा। तो चलिए थोड़ा सा इजी लैंग्वेज वाला भी देख लेते हैं। देखिए दिस मील, यह मील जो होता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, ये भी किसके आधार होता है, इम्पैक्ट एंड एट्रीशन पे। देखिए सबका प्रिंसिपल आप लोग अगर लिखे होंगे जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, वो प्रिंसिपल लगभग में सबसे मैं अटैच करके बनाया हूँ कि एक प्रिंसिपल आप लोग याद कर लें तो साइज रिडक्शन का पाँचों मील का आप लोग का प्रिंसिपल एक ही प्रिंसिपल पे तैयार हो जाएगा, ठीक। तो ये भी लिख सकते हैं द मील इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन, व्हेन द हैवी पेस्टिल इज अप्लाइड देन impact and when the crust within the moving
स्टोर देन एट्रीशन अकर्स। ठीक, तो ये भी प्रिंसिपल इसका बहुत ही इजी है। आप लोग इसको लिखना चाहते हो तो बहुत ही अच्छा है, ये आसान लैंग्वेज में दिया गया, आप लोग लिखना चाहते हो लिख लेना। कंस्ट्रक्शन पे देखते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे इसका। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे इट इज़ कंसीडर्ड एज मैकेनिकल मोटर एंड पेस्टिल इट, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑन स्टील मोटर विच इज फिक्स टू ए फ्लैंग्ड प्लेट। फिर लिखेंगे अंडर हीट द फ्लैंग्ड प्लेट बेवल्ड कॉक फिटिंग इज अटैच्ड टू हॉरिजॉन्टल शाफ्ट बियरिंग ए पुली हैंस द प्लेट विच इन द मोटर कैन बी रोटेटेड एट ए हाई स्पीड। ठीक, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, उसी से आप लोग को ये पहले आप लोग लिख लेना, फिर स्ट्रक्चर को देखना, उसी हिसाब से यहाँ पे दिया गया है कंस्ट्रक्शन। तो चलिए स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब एंड रनर मिल का स्ट्रक्चर यही है। देखिए यहाँ पे पेस्टिल डम बेल यहाँ पे लगा हुआ है, जो ये है डम बेल और ये जो है वो है पेस्टिल। ये है यहाँ से जो है ये स्क्रैपर और ये जो यहाँ पे लगा हुआ है वो है स्पीड मोटर। ठीक, और यहाँ पे जो ये है वो है कनेक्टेड टू मोटर। ठीक, यहाँ पे देखिए लिखा गया है कनेक्टेड टू मोटर। ठीक, और जो यहाँ पे ये है वो है ब्लेड कॉक फिटिंग एंड यहाँ पे जो है वो है फ्लैंक्ड प्लेट। एंड मटेरियल कहाँ से पास होता है, देखिए मटेरियल यहाँ पे आता है, ऐसे आएगा, यहाँ पे रहता है मटेरियल। ठीक, ये तो बेड है इसका, यहाँ पे ये रखा गया है। ठीक, यही इसका एंड रनर मिल का स्ट्रक्चर है। ध्यान से सभी लोग इसको बना लेना। किसी को स्ट्रक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर बताना। इसका लेक्चर मैं लेके आऊँगा एक बार बोर्ड पे, पूरा का पूरा यूनिट बोर्ड पे रिवीजन किया जाएगा। लेकिन पहले आप लोग नोट्स थोड़ा सूटेबल से बना लीजिए। वैसे मैं थोड़ा जल्दी से दिखाता हुआ चला जा रहा हूँ, जिससे आप लोग पहले नोट्स बना लीजिए, फिर बोर्ड पे जब रिवीजन क्लास चलेगा उसमें आप लोग अपना नोट्स आराम से खोल के बैठे रहिएगा। लिखने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगा, आराम से बोर्ड पे देखिएगा, समझिएगा और अपना नोट्स खोल के रखे रहिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक, वर्किंग में लिखेंगे द मटेरियल टू बी ग्राउंड इज प्लेस्ड इन द मोटर, द स्क्रैपर पुट्स द मटेरियल इन द पथ ऑफ द पेस्टिल, द मोटर रिवॉल्व एट ए हाई स्पीड, द पेस्टिल इज प्लेस्ड इन द मोटर, द रोटेटिंग मोटर काज द pestle to revolve during the process. Size reduction is achieved from shearing as well as crushing. The material is collected and passed through the site to get powder of described size. ठीक, ये है इसका वर्किंग। एडवांटेज लिखना चाहते हैं, डिसएडवांटेज लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। एडवांटेज क्या है एंड रनर मिल का, तो एंड रनर मिल इज सूटेबल फॉर फाइन ग्रेडिंग। फाइन ग्रेडिंग के लिए ये सूटेबल होता है एंड रनर मिल। ठीक, और डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है इसका एंड रनर मिल इज नॉट सूटेबल फॉर ड्रग विच आर अनब्रोकन ऑफ स्लाइटली ब्रोकन कंसिस्टेंस। ठीक, ये इसका एडवांटेज है, ये इसका डिसएडवांटेज है। तो देखिए आज हम लोग का यहाँ पे साइज रिडक्शन जो था उसमें 5 मील के बारे में हम लोग पढ़े हैं। वो 5 मील का नाम यहाँ पे दिया गया है। सभी लोग ऐसे पहले कॉपी लीजिएगा, कॉपी में सिलेबस तो लिखिएगा बाद में, लेकिन पहले फ्लूइड में लिखना है ओरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पिटॉट ट्यूब, रोटामीटर। ठीक, तो पहले इसको एकदम अच्छे से कहीं 60 नोट आप लोग बना लीजिएगा। हमारे नोट्स से लेके आप लोग 60 इजी नोट्स उसको बना के आप लोग खुद से लिखिएगा और फिर उसके बाद साइज रिडक्शन हेडिंग डालिए, फिर इसको लिखिएगा। फिर साइज सेपरेशन में इतना लिखिएगा, साइज सेकर मशीन, साइक्लोन सेपरेटर, एयर सेपरेटर, बैक फिल्टर एंड स्टैकमेट टैंक मेथड। ठीक, या फिर इसको बोलते हैं यूटेटरिंग टैंक मेथड। तो इतना आप लोग को इस यूनिट में पढ़ना है। अभी तक हम लोग का इतना खत्म हो गया है, कल से साइज सेपरेशन स्टार्ट होगा। ठीक, तो सभी लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।